देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से, जहां हिजबुत तहरीर आतंकी मामले में एक्शन लगातार जारी है। एटीएस का डॉक्टर कमाल पर अब फोकस है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुत तहरीर आतंकी मामले में एक्शन जारी है और सौरभ को सलीम बनाने में प्रोफेसर कमाल का अहम रोल है। तो अब एटीएस डॉक्टर कमाल पर फोकस कर रही है। एसआईटी प्रोफेसर कमाल के मामले में जांच कर रही है। प्रोफेसर कमाल और जाकिर नाइक के संबंधों की पड़ताल की जा रही है। तो बता दें कि संदिग्ध कमाल 2010 के बाद से गायब है। कमाल ने ही सौरभ को जाकिर नाइक से मिलवाया था, जिसकी तहरीरें सुनने की बात सामने आई थी कि जिसकी तहरीरें सुनकर सौरभ ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो सौरभ से सलीम बना। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर कमाल पर अब एटीएस फोकस कर रही है और मामले में जांच कर रही है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। तो देखिए, मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और एक्शन इस मामले में लगातार जारी है। अब डॉक्टर कमाल पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर कमाल के नाम उजागर हुआ है। अब एटीएस इस मामले की जांच करे और देखिए, सौरभ को सलीम बनाने में प्रोफेसर कमाल का अहम रोल है। तो देखिए, हिजबुत तहरीर आतंकी मामले में एक्शन जारी है और ज्यादा हम जानकारी लेंगे। संवाददाता दीपक द्विवेदी, साथ ही संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक का मैं रुख करूंगी। दीपक, क्या जानकारी है? रोज नए खुलासे और अब एंट्री हुई है डॉक्टर कमाल की, जिसका नाम उजागर हुआ है। इस मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है और रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं और जो बंसल न्यूज है सभी खुलासे जनता को दिखाते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ा जो डॉक्टर कमाल के ऊपर सलीम के पिता ने आरोप भी लगाया और उन्होंने ही इसकी जानकारी दी कि डॉक्टर कमाल जाकिर नाइक का एजेंट था और यहाँ पर भोपाल में आके कई लोगों को उसने कन्वर्ट करने का प्रयास किया और इसीलिए सलीम को टारगेट किया गया। सलीम को इसलिए भी टारगेट किया गया कि 2007 में उन्होंने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका प्रसाद को पत्र लिखा था और इसके मुंबई में चलने वाला जाकिर नाइक के कार्यक्रम को बंद करवाया था। बिल्कुल दीपक, लेकिन देखिए, खुलासे रोज नए हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी लूंगी। संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, एक और नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर कमाल का नाम उजागर हुआ है, जो 2010 से लापता और अब इसी की जांच की जा रही है। एटीएस जांच में जुटे कि डॉक्टर कमाल आखिर है कौन, कहां है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा खुलासा है क्योंकि हिजबुत तहरीर जो हट संगठन है उसका प्रमुख सलीम है और सलीम पहले सौरभ था और जब सौरभ था तो उसकी मुलाकात डॉक्टर कमाल से हुआ करती थी, साथ में प्रोफेसर थे और जो पत्नी मानसी अग्रवाल है वो भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई, किस तरीके से मुंबई जाकिर नाइक से मुलाकात कराई और लगातार जाकिर नाइक की तकरीरें सुनकर वो कैसे उसने अपना इस्लाम धर्म किया और आज हम देख रहे हैं कि वो एक बड़े आतंकी संगठन का प्रमुख है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्लीपर सेल जैसी बात भी सामने आ रही। करीब 20-22 साल का ये सफर रहा है। 2005-06 में प्रोफेसर था, साथ में मुलाकात हुई। 2009 में जब उसकी सगाई हुई तब डॉक्टर कमाल का एक फोटो जो है उनके पिता के द्वारा दिया गया है। एक फोटो, उसके बाद से अभी तक कोई डॉक्टर कमाल का फोटो या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर वो 2009 के बाद से कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर जाकिर नाइक, सौरभ और डॉक्टर कमाल का क्या कनेक्शन था, कहाँ से फंडिंग आती थी, क्या ये नेक्सस से एक स्लीपर सेल की तरह काम करता था, क्योंकि
2022 में 2023 में आज गिरफ्तारी हुई है जब वो संगठन का प्रमुख था। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 बड़े पब्लिक प्लेस की रैकी भी संगठन ने की थी, तो कहीं ना कहीं क्या 15 से 20 साल तक की तैयारी जो है वो संगठन कर रहा था, तो उसके पीछे आखिर मंशा क्या था? क्या जाकिर नाइक का नाम सामने आ रहा है या डॉक्टर कमाल, क्या यही दोनों प्रमुख लोग थे जो इसके पीछे थे, जो आज 2023 में गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ा धमाका या बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे? तो पूरे हर एक बिंदु पर एसआईटी जांच कर रही है और अब फोकस डॉक्टर कमाल का है, डॉक्टर कमाल पर है कि 2009 के बाद से वो आखिर कहाँ हैं, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और 2009 से अभी तक डॉक्टर कमाल कहाँ रहे, क्या क्या कामकाज किया। तो कुल मिलाकर अब डॉक्टर कमाल और जाकिर नाइक जो है दोनों की एंट्री हो चुकी है और दोनों बिंदुओं पर अब एसआईटी जांच शुरू कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जाकिर नाइक का नाम भी सामने आया था सूरज, और ये भी जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर कमाल ने ही सलीम को, जो पहले सौरभ हुआ करता, तो जाकिर नाइक से मिलवाया था। और भी कई खुलासे होंगे, फिलहाल आप दोनों ही बने रहिएगा, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। तहरीर आतंकियों से पूछताछ में कई राज उगले गए हैं। भोपाल को दहलाने की बड़ी साजिश थी, निशाने पर राजधानी के 2 बड़े पब्लिक प्लेस थे। हिजबुत तहरीर के सदस्यों ने रैकी भी की थी और साथ ही आपको बता दें कि कोड वर्ड में संदिग्ध आतंकी बातचीत करते थे। अनारदाना, बिरयानी, लड्डू, इन शब्दों का उपयोग किया जाता था, ऐसे कोड वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो 19 मई तक एटीएस की रिमांड पर हिजबुत तहरीर के संदिग्ध आतंकी हैं, जिन पर एक्शन लगातार जारी है। जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शीमा रॉकेट चैट एप्लीकेशन पर बातचीत की जा रही थी। जिहादी लिटरेचर, एयरगन और तलवारें भी जब्त की गई थी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और संवाददाता दीपक और साथी सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आपका रुख करूंगी। रोज नए खुलासे, देखिए कई नाम सामने आ रहे हैं और एक ये बड़ी खबर है कि राजधानी भोपाल को दहलाने की एक बड़ी साजिश की जा रही थी। हाँ रितु, बता दो कि राजधानी भोपाल को दहलाने की नई प्लानिंग की जा रही थी और इसकी मैपिंग कर ली गई थी। ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही थी कि आखिरकार कहाँ पर किस समय ज्यादा भीड़ होती है। उसके अनुसार जब मैपिंग में उसको जो कोडवर्ड का नाम दिया था उसके अनुसार उसको कर रहे थे लड्डू, अनारदाना, बिरयानी, जो भोपाली शब्द हैं, जो भोपाल के, क्योंकि अधिकतर इसमें जो संदिग्ध आतंकी पकड़ा है भोपाल के रहने वाले, इसलिए उन्हें इन शब्दों का पता चल सके और उन्होंने उस कोडवर्ड के अनुसार जगहों को चिन्हित भी कर रखा था। हो सकता है अनारदाना लाल परेड को बोला गया हो और बिरयानी कमलापति, क्योंकि वहां पर कमलापति रेलवे स्टेशन को बोला गया हो, क्योंकि वहां पर ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग मैपिंग करके ना कोडवर्ड रखा था और उसी में बात करते थे कि इनको कहाँ कहाँ काम करना है। इनकी लगातार रेकी जारी थी और उसके बाद यह चुनाव से पहले, यह भी चल रहा है कि चुनाव से पहले बड़ी वारदात को भी राजधानी भोपाल में अंजाम दे सकते थे, जिससे कि मध्य प्रदेश का माहौल बिगड़े, क्योंकि चुनावी वर्ष है। उससे पहले ही इनके मंसूबे पर एटीएस ने पानी फेरते हुए अभी 16 आतंकी जो संदिग्ध है उन्हें गिरफ्तार किया है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं। रितु, एक और अपडेट दे दूं कि इस मामले में एक और 17वां आरोपी भी है, वह भी बताया जा रहा है जैन है। अब उसकी भी तलाश जो है एटीएस की टीम कर रही है। यदि वो पकड़ाता है तो इस मामले में और भी बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। फिलहाल आज का दिन और है एटीएस के पास और कल वह उन्हें वापस से कोर्ट में, एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल बेहद जानकारी आपने दी है दीपक की। एक 17वां नाम भी सामने आया जिससे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का ये शुक्रिया इन दोनों खबरों पर अपडेट देने के लिए।